कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इतनी शानदार नॉलेज शेयर करने वाला हूं कि 1 से लेकर 1000 तक कोई भी नंबर हो, आप उसका स्क्वायर फटाक से निकाल लेंगे। मतलब कि बहुत ही फास्ट तरीका होगा। और साथ में यह भी खासियत है कि मैं आपको सिर्फ एक कंसेप्ट बताऊंगा, उसी एक कंसेप्ट को आप यूनिवर्सली किसी भी नंबर पर लगा लोगे, उसी तरीके से आपको स्क्वायर मिल जाएगा उस नंबर का। और एक और बात, जैसे कि मैंने फास्टेस्ट बोला है कि भाई इससे तेज तरीका अवेलेबल नहीं है, और ये मैं आपको बोल रहा हूं, आप कहीं से भी कोई भी तरीका लेकर आइए, इससे तेज नहीं हो सकता। इसके ऊपर बहुत काम किया गया है। और फास्टेस्ट के साथ में यह खासियत है कि इस सारे काम को आप मेंटली कर पाओगे। अगर आप जो मैं चीजें बताऊंगा उनकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लो तो आप मेंटली कर पाओगे। जो पेन है वो आपको उठाना नहीं पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करें। इंटरेस्टिंग लग रहा है? जो मेथड हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है बेस मेथड। तो यहां पर, ताकि आप आगे चीजों को अच्छे से समझ पाओ, उसके लिए आपका यह पता होना जरूरी है कि भी इस बेस का मतलब क्या है। तो जस्ट ध्यान से सुनिएगा कि बचपन से अब तक जो आप गिनती लिखते आ रहे हो, उस गिनती के अंदर टोटल कितने डिजिट्स आप यूज करते आए हो? 0 से लेकर 9 तक, इन्हीं सारे डिजिट से सारी गिनतियां बनती हैं। तो ये हो गए जी टोटल 10। तो जो हमारा नंबर सिस्टम है, जिसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, उसके अंदर कुछ बेसिस होते हैं। किनको बोलते हैं बेसिस? 10 की जितनी भी पावर होती हैं उनको हम बेस बोलते हैं, और उनको एज ए बेस हम यूज करते हैं। तो 10 की पावर 0 1, 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 3 1000। ये सारे हमारे बेसिस हैं, और इनको हम एज ए बेस यूज करके स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। तो यहां पर मैं जिस नंबर को एज ए बेस यूज करूंगा वो है 100। इसकी मदद से मैं 1 से लेकर 1000 तक जा सकता हूं। ये नॉलेज होनी आपको जरूरी थी। 100 के बाद जो अगला बेस है वो 1000 आएगा, 1000 के बाद अगला बेस 10,000 आएगा। ठीक है, तो 100 एनफ है इस काम को करने के लिए यहां पर। ठीक है, तो देखो अभी आपके सामने मैंने क्या कर रखा है, एक नंबर लाइन बना दी है जो कि 1 से लेकर 1000 तक जाएगी। ठीक है, 100 200 300 400, और हम ट्रेस करेंगे कि हम एक एक नंबर का स्क्वायर निकाल लें इस टेक्निक से। तो 1 से लेकर शुरुआत के जो 25 नंबर हैं वो तो मैंने आपको याद करवा दिए। अब हम आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ नंबर्स मैं लिखने वाला हूं यहां पर, ध्यान से सुनिएगा। अभी जो मैं आपको ये कंसेप्ट बता रहा हूं, यही कंसेप्ट हर एक नंबर के ऊपर लगेगा। तो यहां पर मेरे को आप की अलर्टनेस जो है वो चाहिए। मेरे को ये बताओ, यहां पर मैं किस नंबर को एज ए बेस यूज कर रहा हूं? 100 को। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं, जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं वो हमारे बेस से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 3। तो सिर्फ 2 काम करने हैं। 3 ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है जी? 9। तो उसको 2 प्लेसेस तक लिख दो, और जितना ज्यादा है उसका डबल कर दो। 3 का डबल क्या होता है? 6, और उसको 100 में जोड़ दो हमारे बेस में। बस ये आंसर है। 3 का ही स्क्वायर करना है, 3 का ही डबल करना है। कैलकुलेशन में 3 ही इन्वॉल्व है। यहां पर कैलकुलेशन में सिर्फ 8 इन्वॉल्व होगा। कितनी छोटी होगी हमारी कैलकुलेशन। इसीलिए मैंने आपको 25 तक याद करने के लिए बोला है। हम इनको खेल की तरह उड़ा देंगे। जैसे 8 ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर 64। देखो 2 प्लेसेस तक मैंने लिख लिया। यहां पर 2 प्लेसेस नहीं थे तो मैंने 0 लगा दिया था। तो 8 ज्यादा है तो 8 का डबल क्या है? 16। तो 100 में 16 जोड़ दो, खत्म हुई बात। 118, 18 ज्यादा है, 18 का स्क्वायर याद होना चाहिए 324। तो 324, बिकॉज मैंने बताया है कि सिर्फ 2 डिजिट्स लिखने हैं, सिर्फ 2। सिर्फ 2 क्यों लिखने हैं? क्योंकि हमारे बेस में सिर्फ 2 जीरो हैं, या फिर ये जो है ये 10 की पावर 2 है, इस कारण। ठीक है, तो 324, तो जो 3 है वो आगे कैरी हो जाएगा। तो 18 का स्क्वायर कर लिया 324, 18 का डबल क्या होता है? 36। तो 136 लिखूंगा यहां पर, लेकिन 3 कैरी है तो 136 और 3 139। अब ये देखो कितने इजीली कर लेते हैं। 23 ज्यादा है, 23 का स्क्वायर है 529, तो 5 कैरी होएगा। 23 का डबल है 46, तो 100 में 46 जोड़े 146, और 5 151। क्लियर है? तो ऐसा करने से हुआ क्या, बिकॉज हमने 25 तक के स्क्वायर याद कर रखे हैं, तो 100 से लेकर
25 तक के 100 से 25 आगे तक सारे नंबर के स्क्वायर आप इस ऐसे लगाकर कर सकते हो, जो अभी मैंने आपको बताया। क्लियर है? तो अब देखो, अब आपको लगेगा कि भाई 25 आगे तक के तो कर लेंगे, ये बाकी नंबर्स कहाँ से निकलेंगे? तो यही कंसेप्ट आपको नॉलेज हो गई है, बस इसी को एक बार मैं हर एक नंबर के ऊपर अप्लाई करके दिखा दूंगा, बस इतना ही काम है अपना इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अब मैं यहां पर कुछ नंबर लिखने वाला हूं आपके सामने, देखिएगा जरा। जी 97, देन वी हैव 92, देन वन मोर वी हैव, 18 कम कर लेते हैं 82। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही काम करना है जो मैंने आपको पहले बताया है। ये नंबर हमारे बेस से कितना ज्यादा या कितना कम ऐसे देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं। तो कितना कम है? 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करना है। जब 3 ज्यादा था तो हमने 3 का डबल इसमें जोड़ा था, अब 3 कम है तो 3 का डबल इसमें से घटा देंगे। एक्स्ट्रा नॉलेज तो नहीं दी ना, एग्जैक्टली उतनी नॉलेज है। 3 का डबल 6, 100 में से 6 गए 94, बस इतना काम है जी आपका। नेक्स्ट, ये नंबर कितना कम है? ये नंबर 8 कम है, तो सिर्फ 8 को पकड़ लो। 8 का स्क्वायर है 64, अब 8 का डबल करोगे, 8 का डबल है 16, तो 100 में से 16 घटाओगे जी, 100 में से 16 गए तो 84 आ गए जी। अब 100 में से कुछ नंबर घटाने हैं, ये स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए, नहीं तो उसमें जितना टाइम लगेगा उतना ही लगेगा इस क्वेश्चन में बस। देन ये नंबर 100 से 18 कम है, तो 18 का स्क्वायर 324। क्लियर है? तो 18 कम है तो 18 का डबल कर लो, 18 का डबल 36, तो 100 में से 36 गए 64, 64 एंड 3 67। ठीक है, तो 6724 ये यहां पर आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है, समझ में आ गए? तो अब क्या होगा, अब 100 से 25 आगे और 100 से 25 पीछे, ये रेंज हमारी कवर हो गई। तो अब एग्जैक्टली इसी नॉलेज को यूज करते हुए, अब ध्यान से सुनिएगा, अब स्पीड बढ़ रही है भाई काम की, ठीक है, अपने काम की। हाँ, इसी नॉलेज को यूज करते हुए मैं 200 से 25 आगे और 200 से 25 पीछे आपको करके दिखाता हूं, और इसी नॉलेज से 300 से 25 आगे, 300 से 25 पीछे, ऐसे आप कहीं तक भी जा सकते हो। देखो यहां पर कुछ नंबर लिख लेते हैं। एक नंबर है जी 208 और एक नंबर है जी 217, ये 200 से ज्यादा वाले नंबर हो गए। 200 से कम वाले नंबर लिख लेता हूं। एक नंबर है वही 184 और एक नंबर है 11 कम ले लेते हैं 189। तो अब मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि मैं एक नंबर का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, उसके बाद बाकी 3 का सॉल्यूशन आपने निकालना है वीडियो को पॉज करके। क्लियर है? देखो भाई कितना ज्यादा है ये हमारे बेस से। अब की बार जो बेस है वो हम क्या यूज कर रहे हैं, 200। तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में 200 बेस है कि नहीं। 100 के बाद कौन सा बेस आता है? 1000, मैंने आपको बताया था। तो 200 बेस नहीं है, लेकिन हम इसको जबरदस्ती बेस बना के यूज कर लेंगे। बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा उसके लिए। क्या चेंज करना पड़ेगा? देखो जरा, हमारे बेस से कितना ज्यादा है जिसको हम एज ए बेस यूज कर रहे हैं? 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर 64। अब तक तो काम सेम है बिल्कुल, 8 का स्क्वायर 64। जितना ज्यादा है उसका डबल करते हो, 8 का डबल क्या है? 16, तो 200 में 16 ऐड करोगे, तो अब तक जो काम था वो क्या होना चाहिए था? यहां पर 216 होना चाहिए था। अब तक जो हम कर रहे थे उस मेथड के अकॉर्डिंग यहां पर 216 होना चाहिए था, लेकिन बिकॉज हम एक्चुअल बेस नहीं यूज कर रहे, जिस नंबर को हम एज ए बेस यूज कर रहे हैं वो एक्चुअल बेस से डबल है, तो यहां पर इस नंबर को डबल करके लिखना पड़ेगा मेरे भाई। 216 का डबल क्या है? 216 का डबल है जी 432, तो यहां पर आपको 432 लिखना पड़ेगा। बस ये छोटा सा काम है। तो अब एक बार इनको करके एक बार कमेंट कर दो जरा, देखता हूं कितने लोग इसको कर पाएंगे। अब मैं बता रहा हूं इनके आंसर। तो भाई 17 ज्यादा है, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 2 मैंने लिख लिया कैरी में। 17 ज्यादा है, 17 का डबल 34, तो मैं 200 में 34 जोड़ूंगा तो कितना हो गया? 234। तो 234 को यहां पर नहीं लिखना, डबल करके लिखना है। तो 468, 468 में 2 जोड़ोगे तो 470। क्लियर है? देन आगे कम वाले में कुछ अलग नहीं करना होता, वही काम होता है। ये कितना कम है? ये 16 कम है, तो 16 का स्क्वायर दैट इज 256। 16 का डबल 32, तो 200 में से 32 घटा दो, कितना आ जाएगा? 168। तो 168 में 2 जोड़ूंगा 170। देखो कितने स्मूथली हम कर रहे हैं।
यहाँ पर कुछ ज्यादा चीजें मैं लिख नहीं रहा हूं, ये लिख रहा हूं और इसका आंसर लिख रहा हूं। ये दो भी मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रख सकते हैं, हासिल को तो दिमाग में रख ही सकते हैं ना। देन आगे देखो, ये कितना कम है 200 से, 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर 121। तो अब की बार मैंने 1 जो कैरी है वो दिमाग में रख लिया, 121 1 कैरी। तो 11 का डबल 22 है, तो 200 में से 22 गए, कितने हो जाएंगे जी, 178। तो 178 का डबल करो, 178 का डबल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 356। ठीक है, 356 और एक कैरी था 357। तो देखो सिर्फ नंबर लिखा है और उसका स्क्वायर लिखा है, मैंने और कुछ नहीं लिखा। आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जो मैंने आपको बताया ना, खुद पर विश्वास रखो, डेफिनेटली ऐसा कर पाओगे आप। तो देखो अब हुआ क्या, ऐसा करने से 200 से +25 और 200 से -25 ये रेंज हमारी कवर हो गई थी। और एग्जैक्टली इसी नॉलेज के बिहाफ पे 300 + -25, 400 + -25 ये भी कवर हो जाएगा। उसके लिए बस एक एक एग्जांपल लेकर आपको दिखा देता हूं। देखो जरा यहां पर 312 का स्क्वायर करके दिखा देता हूं और भाई 422 का स्क्वायर करके दिखा देता हूं। ठीक है, बाकी कंसेप्ट तो सेम लग ही रहा है। और एक बार आप भी कमेंट कर दो एक बार करके, अगर आपको लग रहा है कॉन्फिडेंटली कि आप इनका कर पाओगे। देखते हैं भाई, कई लोग गलत करेंगे इन कमेंट्स को। 300 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर 144, 1 कैरी हो गया। 12 का डबल करोगे, उसके बाद डबल ही करते हैं, तो 12 का डबल हो गया 24। तो 300 में 24 जोड़ोगे, बेस में 24 जोड़ोगे तो हो गया 324। तो मैंने क्या बोला है कि 324 को यहां पर नहीं लिखना, बेस का 3 गुना यूज कर रहे हैं तो 3 गुना करके लिखना भाई। तो 324 का 3 गुना, 300 का 3 गुना 900, 24 का 3 गुना 72, 972 लिखेंगे, लेकिन एक कैरी है तो 973 लिख देंगे। ये सारा काम जब माइंड करेगा ना, यहां पर तो मैं बोल रहा हूं इसलिए स्लो होऊंगा, माइंड करेगा तो जबरदस्त इफेक्ट आने वाला है। डायरेक्टली आप इसको लिखने वाले हो, मेंटली करोगे तो। अब देखो 422 है, कितना ज्यादा है हमारे बेस से 22, तो 22 का स्क्वायर 484, तो भाई 4 कैरी। 22 का डबल 44, तो 400 में 44 ऐड कर दो, 444। लेकिन अब आप क्या करोगे, इसका 4 गुना करके यहां पर लिखने वाले हो। क्लियर है? तो भाई 400 का 4 गुना 1600, याद रखो 4 चौक 160, तो 1760 और 16 1776। ठीक है, और 4 1780। क्लियर है? अगर ये जो कैलकुलेशन है जो मैं कर रहा था अभी 4 से गुना करके, ये आपको सीखनी है तो मैंने एक और वीडियो बनाई है, 1 से 100 तक के टेबल्स को कैसे याद करें 12 मिनट में। तो हाउ टू लर्न टेबल्स फ्रॉम 1 to 100 बाई इवन कोचिंग सेंटर, ये वीडियो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, लर्न टेबल्स बाई इवन कोचिंग सेंटर। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन जो मैं कर रहा हूं ये भी आपकी तेज हो जाएगी। तो इस वीडियो के बाद वो लिख लो अभी कहीं, इस वीडियो के बाद वो आप सर्च करके देख लेना। ठीक है, तो अब 300 400 500 600 700 सारे ऐसे ही आप उड़ा सकते हो, 1000 तक जा सकते हो। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, खुशखबरी क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर या स्कूल या कॉलेज में हमें एक्चुअल में इनकी जरूरत नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेरे को काम करना था, इसलिए मैंने इनकी नॉलेज आपको दे दी। बस एक्चुअल में जरूरत होती है 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर ऐसे चुटकियों में निकालने की। तो उसमें अभी मैं आपको 50 की जो रेंज है उसमें एक्सपर्ट करने वाला हूं, ध्यान से सुन लेना, अभी बहुत बढ़िया मेन काम आने वाला है। और अब जो काम होगा आप अपने दोस्तों को बोल सकते हो कि मेरे को 1 तक 100 तक के स्क्वायर याद हैं, ऐसे निकाल दोगे आप। ठीक है, तो देखो, तो बिकॉज हुआ क्या, 1 100 200 300 इनसे ±25 के नंबर तो हमने निकाल दिए, फिर भी बीच में बहुत सारा गैप है, इन नंबर का स्क्वायर हम अभी भी नहीं निकाल सकते। मतलब बीच में कुछ और भी नंबर हैं, 50 150 250 इनके आसपास वाले नंबर, तो वो चीज भी मैं आपको बता देता हूं। एग्जैक्टली यही चीज वहां पर लागू होगी, कुछ खास नया नहीं होगा, ध्यान से सुनो। तो भाई अगर नंबर 50 से 25 ज्यादा हो, 25 ज्यादा तक और 50 से 25 कम तक की रेंज में हो, तो देखो सारे नंबर कवर हो गए ना। और यही नॉलेज आपको यहां पर लगानी है और यही यहां पर लगानी है, पूरी नंबर लाइन कवर होगी, एक नंबर नहीं छूटेगा आपका। सिर्फ 25 तक के याद करने और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है 3-4 दिन। तो देखो आपने करना क्या है, यहां पर 50 वालों का एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो जस्ट मेरे को एक छोटी सी बात बता दो कि क्या 50 बेस है? क्या 50 बेस नहीं है ना, हमारे नंबर सिस्टम का बेस तो 100 है। तो मैं यहां पर एक्चुअल बेस से आधी चीज यूज कर रहा हूं, एक्चुअल बेस से आधी चीज यूज कर रहा हूं ना,
तो मेरे को आधे से गुणा करना पड़ेगा। आधे से गुणा करने में बिना वजह टाइम खर्च करोगे। 50 का आधा क्या होता है? 50 का आधा होता है 25। तो मैं 50 के आसपास वाले नंबरों का स्क्वायर करने के लिए 25 का यूज करूंगा। आपको समझ में आ गया ना 25 का यूज क्यों करूंगा? अब देखना कितनी चुटकियों में आप आंसर यहां पर निकालोगे। तो 50 के आसपास वाले नंबर मैंने उठाया जी, 54 उठा लिया, मैंने 58 उठा लिया, मैंने 62 उठा लिया। ठीक है, इससे कम वाले नंबर भी उठा लेते हैं भी, 50 से कम वाले, उनके ऊपर भी मैं आपको बता दूंगा। 48 हो गया, देन इससे 12 कम कर लेंगे तो भाई 38 हो गया, 50 से 18 कम कर लेंगे तो भाई 32 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो जरा। हमारे बेस से, अब हम 50 को एज ए बेस यूज कर रहे हैं, हमारे बेस से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कर दो बेधड़क और 2 डिजिट तक लिख दो, डरने की बात नहीं है। जितना भी ज्यादा है उसको अब 50 में मत जोड़ना, क्योंकि बाद में आधा करना था, मैंने बोला था, उसको 25 में जोड़ दो। बेस का आधा यूज कर रहे हैं ना, 25 में जोड़ दो भाई। जितना भी ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दो और 25 में जोड़ दो। लॉजिक मैंने बता दिया, ये मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल बेस 100 है। 50 से कितना ज्यादा है? 8। तो जितना भी ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दो, और 8 ज्यादा है तो 25 में 8 जोड़ दो बस। तो 25 प्लस 8 33, और कुछ करना ही नहीं। देखो कितनी स्पीड में हम निकाल रहे हैं। 50 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कर दो, एक कैरी फॉरवर्ड हो गया। और 12 ज्यादा है तो 25 में 12 ही ऐड करने हैं। 25 में 12 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 37। और एक ये यहां पर दिख रहा है ना, 37 प्लस 1 38। समझ में आ गई? अब ज्यादा था तो जोड़ रहे थे, कम है तो घटा देंगे, और कुछ करना ही नहीं है, और कोई फर्क ही नहीं है। अब देखो 50 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर, और 50 से 2 कम है तो 25 में से 2 घटा दो, 25 में से 2 गए 23। ये देखो कितनी फास्ट निकल रहा है। 12 कम है, अगर 12 कम है तो 12 का स्क्वायर 144, और 50 से 12 कम है तो 25 से 12 घटा दो, 25 से 12 गए 13, 13 और एक 14। ठीक है, ये 144 था। ठीक है, 1444। देन 32, 50 से 18 कम है। 32 का तो वैसे भी याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, 2 की पावर 10 आता है 32 का स्क्वायर, वैसे बता देता हूं। तो 50 से 18 कम है तो 324, 3 कैरी। अगर 18 कम है तो 25 में से 18 घटाओगे ना, 25 में से 18 गए 7, 7 और 3 10, 1024। समझ में आ गई भाई? ये रेंज पूरी कवर हो गई। अब कोई भी नंबर, अब आपने करना क्या है, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, सीरियसली करियर में कुछ करना चाहते हो आगे, तो भाई आपने करना क्या है, 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स की प्रैक्टिस कर लेना। 2 दिन प्रैक्टिस कर लेना। आप बोल सकते हो कि मेरे को याद है, खुद आपको फील हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आगे इस गैप को और फिल कर दूं, इसी कंसेप्ट से फिल कर दूंगा इस गैप को भी। एक ही कंसेप्ट लेकर हम यहां पर चल रहे हैं, वही बेस मेथड अपना। ठीक है, तो देखो अब हुआ क्या कि भाई 150 के आसपास वाले नंबर, मान लो आपसे 152 का स्क्वायर पूछ लिया जाए। अब मैं ज्यादा और कम दोनों के एग्जांपल नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? बिकॉज एग्जैक्टली सेम काम है, बस मैं आपको एक बार कंसेप्ट को टच करवा दूंगा आपसे। ठीक है, अगर भाई 152 हो गया, देन अगर मान लो 13 ज्यादा है या फिर 14 ज्यादा है तो 164 हो गया। इसके आसपास वाले मैंने उठा लिए। ज्यादा में जोड़ना है, कम में घटाना है, एग्जैक्टली सेम काम करना है। इसके आसपास वाले भी उठा लेता हूं, और एग्जैक्टली सेम काम है दोनों में। छोटी सी बात का ख्याल रखना है बस। 258 हो गया, इससे कम वाला भी मैं उठा के आपको दिखा देता हूं। इससे कम वाला मैंने उठा लिया भाई, इससे मान लो 16 कम हुआ, 234। क्लियर है? तो चलो भाई अब इनके स्क्वायर्स निकालते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा छोटा सा काम आपको यहां पर करना पड़ सकता है। क्या जो हमारा बेस है वो कितने गुना है मेरे को बताना जरा। 100 का कितने गुना है? ये 1.5 गुना है, 150 है। तो यहां पर हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, रिलैक्स। तो देखो कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 04। ठीक है, अब 2 ज्यादा है तो हमारे बेस में 2 का डबल 4, इसमें 4 जोड़ दो भाई, 154। तो मैंने क्या बोला था, 154 यहां पर नहीं लिखना। जब 200 से डील कर रहे थे तो इसका 2 गुना करके लिख रहे थे। जब 150 से डील कर रहे हैं तो इसका 1.5 गुना करके लिखेंगे। कंसेप्ट एक ही है, तो इसका 1.5 गुना करोगे तो मल्टीप्लाई इट विथ 3/2, 1.5 गुना। तो 2 7 14, 2 7 14, बस इससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 7 21, 3 7 21 और 2 23।
ये फास्टेस्ट वे है इसका निकालने का, दूसरे वे से नहीं निकलेगा, ठीक है। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए, मैं बहुत फास्ट निकाल सकता हूँ ये चीजें, प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है कुछ चीजों की, ठीक है। क्लियर है। अब ये देखो 150 से कितना ज्यादा है, 150 से 14 ज्यादा है, तो भाई 14 का स्क्वायर क्या हो गया 196, 1 कैरी हो गया। अब 14 ज्यादा है, 14 का डबल 28, तो 150 में 28 जोड़ दो 178। तो क्या आप यहां पर 178 लिखोगे, 1.5 गुना करके लिखोगे ना, जी हाँ बिल्कुल। तो भाई 2 और 1.5 गुना कैसे भी कर सकते हो, कई तरीके हैं। 2 8 16, 2 9 18, तो 3 9 27, ठीक है। 3 8 24 और 2 26, लेकिन यहां पर 267 नहीं लिखना था, ये 1 कैरी है ना, तो 268 आप यहां पर लिखोगे 268। देखो इसका स्क्वायर करवाने के लिए मैंने आपसे सिर्फ इतना लिखवाया, उसके अलावा सिर्फ आंसर लिखा हुआ है। ऐसे ही ये 150 के आसपास थे तो 1.5 गुना था, 250 के आसपास होंगे तो 2.5 गुना होगा, दैट्स इट। ये भी करके देख लेते हैं, देखो जरा कितना। और हाँ, इन दोनों के आंसर कमेंट करके बताओ, देखता हूं कितने लोग इनके ठीक बताते हैं। इस चीज कितना दिमाग है लोगों में, कितना एप्टीट्यूड है कि भाई इस चीज को समझ पाए कि नहीं जो मैंने बताई है। यहाँ पर मैंने कई आंसर आपसे पूछ लिए इस वीडियो के अंदर। तो भाई हमारे बेस से कितना ज्यादा है, ये हमारे बेस से 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कर दो 64। 8 ज्यादा तो 8 का डबल 16, हमारे बेस में 16 जोड़ो, 250 में 16 जोड़ो भाई 266। अब इसको कितने गुना करके लिखोगे, बिकॉज बेस 2.5 गुना है तो 2.5 गुना करके लिखोगे, 2.5 गुना यानी कि 2.5, 5/2। तो चलो भाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 133, तो इसको 5 गुना करेंगे तो 650 और 15 665, 665 आ जाएगा। ये मैंने यहां पर लिख दिया। ये जो मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं तेज, ये उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था जो थोड़ी देर पहले मेंशन की थी, उसको भी देख लेना, ठीक है। 234 कितना कम है हमारे बेस से, ये भाई 16 कम है, तो 16 का स्क्वायर 256, 2 कैरी हो गया। देन 16 कम है तो 16 का डबल 32, तो इसमें से 32 घटा दो भाई, इसमें से अगर आप 32 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा जी 218। बस इसको 5/2 गुना करके लिख दो। और आपको एक छोटी सी और ट्रिक बताऊं, यहां पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से होगा क्या, ये बन गया जी 4, वैसे 4 से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यहां पर ये काम नहीं करेगी, यहां पर आप लेट हो जाओगे, पॉइंट्स में आ जाएगा ना, तो 2 से ही कर लेते हैं। तो 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 109, और ये हो जाएगा 545, ठीक है। अदरवाइज जो मैं चीज बता रहा था 4 से डिवाइड होता है तो ये 10 गुना हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 545, 545 और 2 547। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो 250 से भी प्लस माइनस 25 दोनों कवर हो गए हैं। तो 50 के जितने भी मल्टीपल हैं उनसे 25 आगे 25 पीछे के सारे नंबर कवर हो गए, तो 1000 तक के सारे नंबर यहां पर कवर हो गए हैं इस छोटे से कंसेप्ट के तहत। बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है इसकी, कंसेप्ट यही एक ही था। और अगर आपको वीडियो यहां पर पसंद आई है तो मेरे भाई यही कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली इसे लाइक करें, लाइक करने लायक है अगर पसंद आई है, अब तक देख रहे हो। और एक दोस्त तक शेयर भी कर दो जिसको आप ये चीज दिखाना चाहते हो, आपका कोई करीबी दोस्त है कि भाई ये देख ऐसे भी स्क्वायरिंग होती है। और अगर ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इवन कोचिंग सेंटर की एंड्रॉइड ऐप का लिंक है। ऐसी ढेरों वीडियोस वहां स्ट्रक्चर्ड वेज में अवेलेबल है, स्ट्रक्चर्ड वे में। स्ट्रक्चर्ड नॉलेज ही आपकी नैया पार लगा सकती है, अगर लगा सकती है कोई नॉलेज तो वही। तो डेफिनेटली इस ऐप को डाउनलोड करिएगा, ठीक है। और इसके अंदर कई सारी चीजें हैं जो इवन कोचिंग सेंटर के पेड कोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो फ्री कोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, करंट अफेयर्स की वीडियोज एंड क्विजेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो बाय बाय। अगर नए पर्सन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम फिर से अगली वीडियो के अंदर मिलें। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।